Hello student, this is Aditya Srivastav and now you are watching Learn English with Aditya. And as I promised you, now we have started a series of chapters in detailed explanation. So in this series today we have here with the first chapter of class 12, the last lesson. आज हम लोग लास्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो इसके टाइटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि टाइटल है द लास्ट लेसन, टाइटल है लास्ट लेसन, लेकिन ये फर्स्ट लेसन है. तो सिंपली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके लेसन में ही इसके जो टाइटल है इसमें आयरनी है. आयरनी क्या है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आयरनी बोलते हैं जो चीज़ लिखी हो उससे जस्ट अपोजिट होना, है ना, जो लिखा है उससे डिफरेंट होना. ये लेसन है हमारा फर्स्ट, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन. सो द टाइटल हैज़ सम आयरनी. नाउ लेट डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर. बैकग्राउंड क्या है इस चैप्टर का. बैकग्राउंड पे अगर हम जाएं तो ये लेसन दो कंट्रीज़ जो कि फ्रांस और जर्मनी है, इनके बीच में एक वॉर है उसको दिखाता है. ठीक है, और ये फ्रेंच जर्मन वॉर जिसको कि मेंशन किया गया है, फ्रेंच जर्मन वॉर हुआ था 1870 से 1871 के बीच में. ठीक है, इस वॉर का ये रिजल्ट हुआ था कि फ्रांस के दो सिटीज़ देख पा रहे हैं, लॉरेन एंड अल्सेस, ये दो सिटीज़ जर्मन के अंडर में चले गए थे. जर्मन का एक रीजन था प्रुसिया, उस रीजन के अंडर में ये दो सिटीज़ चले गए थे. तो ये लेसन उसी के बैकग्राउंड को कवर करता है. लेसन में दिखाया जाता है कि किस तरह से फ्रांस में जहाँ फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, जब जर्मन के अंडर में उसके दो सिटीज़ आ जाते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर आता है कि अब यहाँ पर फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी. तो वहाँ के टीचर्स पर, वहाँ के स्टूडेंट्स पर इसका क्या रिएक्शन होता है, ये इस लेसन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. डिफ़िकल्ट वर्ड मैं मेंशन करता जाऊँगा, आप लोग चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं. थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ऑथर के बारे में. द ऑथर इज़ अल्फोंस डॉयट. अल्फोंस डॉयट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा है. अल्फोंस लॉरेंस एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंच प्रूसियन वॉर. इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं. जो लास्ट लेसन है वो फ्रेंच प्रूसियन वॉर, इसके दौरान लिखा गया था. इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, जिसमें कि फ्रांस को प्रूसिया कंट्री डिफीट कर देता है, लेड बाय बिस्मार्क, जिसको कि बिस्मार्क रूल कर रहा था. प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी. प्रूसिया उस जर्मनी के अंडर में था. जर्मनी का एक रीजन था प्रूसिया, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पोलैंड का और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया का. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट प्रूसिया के हाथों में चले गए. नाउ रीड द स्टोरी, फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल. अब स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि इसका स्कूल के जीवन पर क्या इफेक्ट होता है. लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट. I started for school very late. Now who is I? I यहाँ पर कौन है? I है लिटिल फ्रेंच. ठीक है, I is लिटिल फ्रेंच, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं किसी लीडिंग कैरेक्टर को, जो इस नाटक का मेन कैरेक्टर है उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं. सो लिटिल फ्रेंच, और वही इस कहानी का नैरेटर भी है, वही सुना रहा है. तो नैरेटर कह रहा है, लिटिल फ्रेंच बोल रहा है, आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट, मैं बहुत लेट स्कूल के लिए निकला, दैट मॉर्निंग, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. ड्रेड मतलब होता है फियर, स्कॉल्डिंग होता है चाइल्ड, रेब्यूक डांटना, और मैं डांटे जाने के डर से परेशान था. स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स. मिस्टर हैमिल, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये एम हैमिल, सिंपली इसको मॉन्सियर बोलते हैं. ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में मिस्टर को मॉन्सियर बोलते हैं. तो एम हैमिल का मतलब मॉन्सियर हैमिल है, मॉन्सियर का मतलब मिस्टर होता है. तो बिकॉज एम हैमिल यानी मॉन्सियर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल. पार्टिसिपल्स आप लोगों ने 10th में पढ़े होंगे. 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स आर देयर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड परफेक्ट. सो दिस वाज द ग्रामर पोर्शन. तो इस पर मिस्टर हैमिल क्वेश्चन करने वाले थे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. दैम मीन्स पार्टिसिपल. फ्रेंच कह रहा है कि मुझे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था, और मिस्टर हैमिल पार्टिसिपल पूछना चाहते थे. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर.
फ्रेंच कह रहा है मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए क्यों ना वहाँ से भाग जाऊँ, मीन्स स्कूल ना जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल के बाहर अपना दिन स्पेंड करूँ। इट वॉज सो वार्म, बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। सो ब्राइट, धूप खिली हुई थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के कोनों पर यानी जंगल के बाहर बर्ड्स चिर्प कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है लंबर मिल, यानी जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड सॉमिल। इसके लिए एक सेम वर्ड है लंबर मिल, नोट कर सकते हैं। सॉमिल के लिए एक सेम वर्ड है लंबर मिल, LUMBERMILL, ओके, लंबर मिल। द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो प्रूसियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मीन्स प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। नाइटर कह रहा है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल्स के बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन नाइटर कह रहा है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता थी कि मैं अपनी इच्छाओं को दबा सकता था। मैंने रेजिस्ट किया, उसको अपोज किया। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए निकल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. Here, bulletin board refers to the notice board. बुलेटिन बोर्ड का रेफरेंस क्या है? बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड को कहा गया है। होता क्या था कि एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा हुआ था टाउन हॉल के बाहर, और उस नोटिस बोर्ड पर जो भी करंट लेटेस्ट न्यूज़ आती थी वो वहाँ पर मेंशन कर दी जाती थी। तो वही नरेटर कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल के बाहर से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से, मीन्स 2 साल से वॉर चल रहा था। यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, 2 साल का रेफरेंस किया गया है, यानी 2 साल से वॉर चल रहा था और सारी बैड न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। किस टाइप की बैड न्यूज़ आती थी? द लॉस्ट बैटल्स, जैसे कुछ युद्ध हारने की। द ड्राफ्ट, कोई ऑर्डर आ गया। ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। नरेटर कह रहा है कि मैंने अपने आप से कहा, फ्रेंच कह रहा है मैंने अपने आप से पूछा कि आज क्या बात हो सकती है, यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगी हुई है। देन आई कह रहा है देन आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। इसके बाद में बहुत तेज़ी से दौड़ा वहाँ से, मीन्स वहाँ पर वेट नहीं किया उसने, वहाँ से तेज़ी से निकल पड़ा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं? जो कोयले का काम करता है, दैट इज ब्लैक स्मिथ। वॉचर, वॉचर इसी ब्लैक स्मिथ को कहा गया है वॉचर। वॉच मतलब होता है देखना, वॉचर मीन्स देखने वाला। दैट मीन्स जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पर खड़ा था, उस ब्लैक स्मिथ से हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग, ठीक है। जो ट्रेनिंग कर रहा हो, जो सीख रहा हो, उसको हम बोलते हैं अप्रेंटिस। इसके लिए आप सिंबल लिख सकते हो ट्रेनिंग। उसके साथ उसका ट्रेनी भी था, अप्रेंटिस था। तो देन रीडिंग द बुलेटिन, वो लोग क्या कर रहे थे? बुलेटिन को पढ़ रहे थे, उस नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे पीछे से वो उन्होंने कहा, डोंट गो फास्ट, इतना तेज मत दौड़ो। बब, बब मीन्स होता है बॉय, ओके। बब मीन्स बॉय, लिटिल बॉय को बब बोलते हैं। उन्होंने कहा लड़के इतना तेज मत दौड़ो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स सफिशियंट टाइम, अभी काफ़ी समय है, आप स्कूल टाइम पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। नेटा कह रहा है मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मॉन्सियर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रीथ मतलब होता है टायर्ड, ठीक है। आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स टायर्ड, हाँफते हुए, थका हुआ। देन फ्रेंड्स कह रहा है कि मैं रुका नहीं और मैं मिस्टर हैमिल के लिटिल गार्डन में पहुंचा। लिटिल गार्डन क्या है? एक्चुअल में स्कूल के जस्ट बाहर उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बना रखा था, तो वहां पर मैं पहुंच गया। आउट ऑफ ब्रीथ, बहुत थका हुआ, हाँफ रहा था मैं। यूजुअली मैंने स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, बसल बोलते हैं शोर शराबे को। हसल एंड बसल एक आपने फ्रेज सुना होगा, दैट मीन्स शोर शराबा। सो बसल मीन्स होता है नॉइज। सिंपली जब स्कूल शुरू होता था तो जनरल सी बात है, हर जगह बहुत शोर शराबा होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इस शोर को सड़कों पर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डैश, जो डैश थी उसको खुलना बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, यूनिजन मतलब होता है एक साथ, वननेस,
एक साथ को यूनि वर्ड लगा ना, यूनि मतलब एक होता है साथ में, तो यूनिजन मतलब वननेस, एक साथ लेसन्स का पढ़ा जाना। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कैसे पढ़ते थे बच्चे? अपने हाथ अपने कानों पर रख लेते थे, किस लिए? ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें, तो इतना जोर जोर से पढ़ते थे। विद द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग होता है स्ट्राइक, मारना। और कौन कौन से शोर थे? ध्यान रखिएगा, बोर्ड में सीबीएसई में इस पैरा से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि किस टाइप के नॉइज क्लास में यूजुअली आते थे, तो किस टाइप के नॉइज आते थे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है। देन रिपीटेड यूनिजन, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स आवर ईयर्स, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। ठीक, तो इस पैरा को ध्यान से देखिएगा। टीचर के टेबल पर स्केल मारने की आवाज़ आती थी, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोजन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। कमोजन मीन्स होता है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। एडिटर कह रहा है आई इट वॉज सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोजन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। मैंने कोशिश की कि मैं ऐसा मूवमेंट करूं जिससे बिना दिखे मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊं, यानी चुपचाप डेस्क तक जाने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था सब कुछ इतना शांत है जैसे कि संडे हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। टेरिबल इसलिए कहा गया है, टेरिबल मतलब खतरनाक, डरावना, भयानक, इसलिए कहा गया है क्योंकि उस आयरन रूलर से इसकी पिटाई होती थी। सो दैट्स वाई ही कॉल्ड इट टेरिबल। अंडर हिज आर्म आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। देन लिटिल फ्रेंड सेज, उसको दरवाजा खोलना पड़ा। हैड टू मीन्स विदाउट हिज विल, नहीं चाहता था, फिर भी अंदर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सब कुछ इतना शांत था, दरवाजा खोला उसने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। ब्लस्ड मीन्स होता है एशेम्ड, शर्मिंदा होना, शर्माना। फ्राइटेंड होता है फियर, डरना। नाइटर कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो मैं कितना ज़्यादा ब्लस्ड था, कितना एशेम था, कितनी शर्म आ रही थी मुझे, कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और मुझसे कहा, लिटिल फ्रेंड अपनी सीट पर जाओ, वी आर बिगनिंग विदाउट यू। अगर तुम नहीं आते तो हम ये लेसन तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। नरेटर कह रहा है मैं बेंच के ऊपर से कूदा, यानी कि जल्दी से सीट पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। इस पैरे से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। पूछा जाता है अक्सर कि मिस्टर हैमिल ने किस टाइप के कपड़े पहन रखे थे और क्यों पहन रखे थे। तो नरेटर कह रहा है कि मेरा डर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था। देन आई सी, मैंने देखा कि अवर टीचर हैड ऑन मतलब वियर से है, पहनना। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा है। एंड फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब होता है जो आसपास एक झालर टाइप की बनती है, जैसा कि आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा, अक्सर लोग पहनते हैं जिसमें नीचे कुछ डिजाइनिंग वगैरह रहती है। फ्रिल्ड के लिए एक सेम वर्ड है रफ्ड। स्पेलिंग देखिएगा, RUFFLED, इसका सैनोनिम है रफल्ड। रफल्ड मतलब होता है एक फ्रिल्ड, डेकोरेटेड सिंपली आप कह सकते हो। तो उस टाइप का उन्होंने एक कोट पहना था और फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क की कैप भी लगा रखी थी, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है डेकोरेटेड, बढ़िया से डेकोरेटेड कपड़े थे ये। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ख़ास बात ये थी कि ये कपड़े वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, प्राइज वाले दिन और इंस्पेक्शन वाले दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। मीन्स वो गैस कर रहा था कि आज क्या स्पेशल है, बिकॉज टुडे वॉज नाइदर प्राइज डे नॉर इंस्पेक्शन डे। सो वॉट वॉज रीजन दैट ही वॉज इन दैट ब्यूटिफुल ड्रेस। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn होता है पीसफुल, सिंपली कह सकते हैं साइलेंट। इसके अलावा पूरा स्कूल आज बिल्कुल साइलेंट था, गंभीर था।
बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, क्लास की वो सीटें जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, गाँव के कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ पर और ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि हम लोग बैठते हैं। कौन कौन था गांव का, इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। गांव के कौन कौन लोग थे? ओल्ड हॉजर। ओल्ड हॉजर क्या होता है? हॉजर बोलते हैं सिंपली गांव का एक ऐसा पर्सन जो आपको प्रोटेक्शन दे, जो आपकी हेल्प करे। तो ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कॉर्नर की एक हैट लगाए हुए। नेक्स्ट पर्सन जो था फॉर्मर मेयर, गांव का पुराना मेयर। अगला पर्सन था फॉर्मर पोस्ट मास्टर, गांव का पुराना पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर्स, और कुछ अन्य लोग भी बैठे हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लोग वहाँ पर क्यों थे, ठीक है, क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर ये रहता है कि ये लोग वहाँ पर इसलिए थे क्योंकि वो रिस्पेक्ट करने आए थे मिस्टर हैमिल के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। एवरीबडी लुक्ड सैड, जो भी लोग बैठे हुए थे क्लास में पीछे वो सब सैड दिख रहे थे। द हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर सिंपली is called a primary book. Okay, a primary book is called primer. जो ओल्ड हॉजर था वो एक बहुत छोटे प्राइमरी क्लास की एक बुक को लिए बैठा हुआ था। थम्ड एट द एजेस, थम बोलते हैं मतलब अंगूठे से दबाना, और एजेस किनारे, एजेस को अंगूठे से दबाए हुए था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर इसको खोलकर रखे हुए था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, बड़ा सा चश्मा लगाए हुए था। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजेस को देख रहा था। While I was wondering about it all, मैं ये सब देखकर बड़ा सरप्राइज हो ही रहा था। मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमिल अपनी चेयर पर बैठ गए। इन द सेम ग्रेव, बहुत सीरियस होकर। जेंटल टोन, बड़ा प्यार से। विच ही हैड यूज टू मी, जो हमेशा वो मेरे लिए यूज़ करते थे, यानी जिस प्यार भरी लैंग्वेज में बोलते थे उसी प्यार भरी लैंग्वेज में मिस्टर हैमिल बोल रहे थे। सेड, और उन्होंने कहा माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। क्या कहा? दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है अभी आपको बताएंगे। उन्होंने कहा बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन क्या है? जर्मनी की कैपिटल है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन। एक ऑर्डर आया है और ऑर्डर ये कहता है कि जर्मनी पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन। ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगला टीचर कल से आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, कितना ज़्यादा शॉक्ड था ये मेरे लिए। थंडर क्लैप मतलब होता है शॉकिंग, बिजली की गड़गड़ाहट को थंडर क्लैप बोलते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ किया गया है। इसका मतलब जो फ्रेंच था उसके लिए ये न्यूज़ बहुत शॉकिंग थी, ऐसा लगा कि उस पर एकदम बिजली गिर गई हो। तो देन वो कहता है कि वर्ड थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ये मेरे लिए एक बिजली के समान थे ये वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? अब देखिएगा, जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए उन्हीं वर्ड के बारे में बात की जा रही है। दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये जो वर्ड्स उन्होंने बोले थे ये सारे वर्ड लिटिल फ्रेंच को ऐसा लगा जैसे कि बिजली के आघात के जैसा हों। ओ द रैचेज, द रैचेज मीन्स सैड पर्सन्स, द रैचेज मतलब है सैड पर्सन्स। ओ द रैचेज, वो सैड पर्सन्स, द लगाया ना, इसका मतलब ये प्लूरल बन गया, तो बोलते हैं द रैचेज मीन्स सैड पर्सन्स। ओ द रैचेज सैड पर्सन्स, कौन सैड पर्सन? दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसको समझ में आ रहा है, अच्छा टाउन हॉल के बाहर जो भीड़ थी वो क्यों थी? क्योंकि वो लोग इसी नोटिस को देख रहे थे। यानी अब उसको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। उसको पता चल रहा था कि टाउन हॉल के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगा था उस पर यही लिखा हुआ था कि कल से अल्सेस और लॉरेन में जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इसीलिए वो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write.
अब उसको बड़ा पछतावा फील हो रहा है फ्रेंच को, कह रहा है आज मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई हार्डली न्यू, और मुझे पता भी नहीं है हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। हार्डली वर्ड जो बेटा होता है ये नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है, हार्डली के साथ नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं सीख भी नहीं पाऊंगा बिकॉज फ्रेंच अब बंद हो रही है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मैं यहीं रुक जाऊंगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। नाइटर कह रहा है, फ्रेंच कह रहा है कि मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने लेसन्स नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, क्यों नहीं सीखे। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता था, अपने आप की गिल्टी फील कर रहा है। बोल रहा है इसलिए नहीं सीखे, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि वो क्या करता था, पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाता था। गोइंग स्लाइड ऑन द सार, ये सार क्या है, सार एक रिवर है, ध्यान रखिएगा। सार एक रिवर का नेम है, एक रिवर नेम है ये। तो कह रहा है कि मैं सार रिवर में चला जाता था, क्या करने, स्लाइडिंग करने, यानी कि स्विमिंग करने। माई बुक्स, नेक्स्ट कह रहा है माई बुक्स दैट हैड सीम्ड मच न्यूसेंस, न्यूसेंस होता है ट्रबलसम, परेशान करने वाली। वो किताबें जो मुझे परेशान करने वाली लगती थी कुछ ही समय पहले, सो हैवी टू कैरी, मुझे ले जाने में जो बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, सेंट्स की हिस्ट्री, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये सारी चीज़ें अब मुझे अपने फ्रेंड्स लग रहे थे। एंड आई कुड नॉट गिव अप, और मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता था। मीन्स वो बुक्स जिनको पढ़ने के लिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता था, वही बुक्स उसको अच्छी लग रही थी। एंड मिस्टर हैमिल टू, और मिस्टर हैमिल भी अच्छे लग रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, इस आइडिया को सोचकर कि मिस्टर हैमिल चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी का मतलब होता है बेटा विम्जिकल, क्रैंकी मीन्स होता है विम्जिकल, हिंदी में इसको बोलते हैं सनकी। ओके, क्रैंकी मीन्स होता है विम्जिकल। विम्जिकल बोलते हैं सनकी। तो सिंपली नरेटर कह रहा है कि वो सारी चीज़ें मैं भूल गया थोड़ी देर के लिए, कि मिस्टर हैमिल मुझे रूलर से मारते थे या फिर वो कितने सनकी थे, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से निकल गई। पुअर मैन, बेचारे मिस्टर हैमिल। ही वॉज इन ऑनर ऑफ लास्ट लेसन, पुअर मैन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत सैड थे, परेशान थे। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन को सम्मान देने के लिए, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, ये ध्यान रखना। मिस्टर हैमिल ने क्यों संडे क्लॉथ्स पहन रखे थे, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था, और लास्ट लेसन को एक होमेज देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, नेटे कह रहा है कि अब मैं सारी चीज़ें समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि गांव के बूढ़े आदमी वहाँ पर क्यों बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए था क्योंकि उन लोगों को बड़ा दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर, कि वो लोग कभी स्कूल नहीं जा सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मिस्टर हैमिल ने कितने साल पढ़ाया, 40 ईयर्स, 40 साल तक पढ़ाया, और 40 साल की उनकी सेवा के लिए वो लोग उनको ट्रिब्यूट करने आए थे, उनको होमेज देने के लिए आए थे, उनको सॉरी फील कराने के लिए आए थे। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस कंट्री को रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे जो अब उनका नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सुनाने की, क्या सुनाने की, पार्टिसिपल्स, क्योंकि पार्टिसिपल का टेस्ट था आज। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? मैटर कह रहा है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, क्या होगा। व्हाट वुड ध्यान रखिएगा, व्हाट वुड होता है क्या होगा, क्या हो, ठीक है, इसलिए हम व्हाट वुड लगाते हैं। क्या होगा अगर मैं पार्टिसिपल के रूल्स को नहीं सुना पाया। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ज़ोर से या साफ साफ, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सअप ऑन द फर्स्ट वर्ड, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो पहले शब्द में ही मैं मिक्सअप हो गया, मीन्स कन्फ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर चिपके हुए।
माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर ऊपर भी देख सकूं। आई हर्ड मिस्टर हैमिल टू से, मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल मुझसे कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही बहुत बैड फील कर चुके हो। सी हाउ इट इज़, देखो ये सब कैसे चल रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह, वाह मतलब वाह, वाह को ही वाह बोला गया है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मिस्टर हैमिल कहते हैं कि हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, अरे अभी तो बहुत समय है। ये आप लोगों पर भी अप्लाई होती है, बात ध्यान रखिएगा। हमें हमें क्या लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, ये प्रिपरेशन कर लेंगे, वो प्रिपरेशन कर लेंगे, लेकिन टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो वही मिस्टर हैमिल कह रहे हैं कि हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल इसे सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम, और देखो कल कल करते हम कहाँ तक आ गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद ऑलसेज, ऑलसेज के साथ यही परेशानी है। ऑलसेज मतलब वो सिटी जहाँ पर वो रहते हैं। शी, यहाँ पर शी ध्यान रखिएगा, शी किसके लिए आ रहा है, ऑलसेज के लिए आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कंट्री या सिटी होती है उसको फेमिनाइन जेंडर में काउंट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसके लिए शी का यूज़ हुआ है। तो शी ऑलसेज के लिए आ रहा है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर हैमिल कह रहे हैं ऑलसेज शहर के साथ यही परेशानी है। क्या करते हैं ऑलसेज के लोग, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो लोग अपनी पढ़ाई को कल के लिए छोड़ देते हैं। एंड नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव नो राइट टू से टू यू, और बाहर के लोगों के पास अब ये कहने के लिए नहीं होगा, हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, आप फ्रेंच मैन दिखने का बहाना तो करते हो, यानी आप चाहते हो कि आप फ्रेंच दिखो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन आप ना तो अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो ना पढ़ सकते हो, मीन्स फ्रेंच आपको आती नहीं है, फिर भी आप अपने आप को फ्रेंच मैन बोलते हो। बट यू आर नॉट द रस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच से कह रहे हैं कि आप सबसे खराब नहीं हो। द रस्ट मतलब सबसे खराब पर्सन, मीन्स मिस्टर हैमिल यहाँ पर रियलाइज कर रहे हैं कि गलती केवल बच्चों की नहीं है, गलती उनकी खुद की भी है। आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, बहुत हद तक हम सब जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए, कि हम अपनी पढ़ाई को कल के लिए छोड़ देते हैं। पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, मिस्टर हैमिल बोल रहे हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जायस इनफ टू हैव यू लर्न, पहली बात तो ये कि आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं कि आप पढ़ाई करो। दे प्रिफर टू पुट यू ऑन वर्क ऑन ए फार्म, आपके पेरेंट्स आपको किसी खेत के काम पर लगा देते हैं। एट द मिल्स, मिल्स में लगा देते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि आप पैसा कमा सको। मीन्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है आपकी स्टडी के लिए, वो है आपके पेरेंट्स। नेक्स्ट कह रहे हैं एंड आई, और दूसरा मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, दूसरा पर्सन कौन है, खुद मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल कह रहे हैं मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ, आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वाज मिस्टर हैमिल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स नॉट लर्निंग देयर स्टडी, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इसके लिए मिस्टर हैमिल कैसे जिम्मेदार थे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मिस्टर हैमिल कह रहे हैं, क्या मैंने कई बार तुम लोगों को अपने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और क्या कई बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, मैंने आपको छुट्टी दे दी। मीन्स मिस्टर हैमिल भी कई बार पढ़ाई को इग्नोर कर देते थे, कहीं फिशिंग के लिए जाते थे, कि बच्चों से पौधों में पानी डलवाते थे। तो वो ये खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि गलती मेरी भी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, इसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, एक के बाद एक, मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है वर्ल्ड की। मिस्टर हैमिल के अकॉर्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज को वो मानते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। मिस्टर हैमिल कह रहे हैं ये सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे अच्छी भाषा है, इसको हमें गार्ड करना चाहिए। गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए।
एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, इस कोटेशन से क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। ये पूरा फ्रेज आपका दिया रहता है और क्वेश्चन आता है लॉन्ग में और पूछा जाता है एक्सप्लेन कीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं, सॉरी मिस्टर हैमिल कह रहे हैं कि व्हेन अ पर्सन, व्हेन पीपल, ए पीपल आर इंस्लेव्ड। ए पीपल का मतलब समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ए पीपल का मतलब क्या है, पीपल के आगे ए क्यों लगा हुआ है? एक्चुअल में पीपल वर्ड, पीपल मतलब लोग होता है, लेकिन ए पीपल का मतलब हो जाता है कंट्री, ठीक है। ए पीपल का मतलब है कंट्री। सो मिस्टर एमएल यहाँ पर बोल रहे हैं जब एक देश को इंस्लेव कर लिया जाता है, जब एक देश को बंदी बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड टू देयर लैंग्वेज, और अगर वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, इट इज एज दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो समझ लो कि उनके पास उनके जेल की चाबी है। यानी अगर अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं तो वो अपनी उस बंदिश से आज़ाद हो सकते हैं। देन ही ओपनड ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। इसके बाद मिस्टर हैमिल ने ग्रामर की बुक ओपन की, हमारा लेसन हमें पढ़ के सुनाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। फ्रेंच कह रहा है कि मैं बड़ा शॉक्ड था ये देखकर कि लेसन मुझे कितने अच्छे से समझ आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। जो कुछ मिस्टर हैमिल ने कहा बहुत आसान लग रहा था। सो ईजी, बहुत आसान। आई थिंक, या फिर मैं ये सोच रहा था कि बहुत आसान है। रीज़न क्या था? आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। हो सकता है कि इससे पहले मैंने इतनी अच्छी तरह उस लेसन को कभी ना सुना हो। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। ये भी हो सकता है कि शायद मिस्टर हैमिल ने इससे पहले उस लेसन को इतने पेशेंस के साथ कभी एक्सप्लेन ही ना किया हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हैमिल, पुअर मैन यहाँ पर मिस्टर हैमिल को कहा गया है, ऐसा लग रहा था कि वो पुअर मैन जो मिस्टर हैमिल है, जो कुछ उनके दिमाग में है सब कुछ हमें देना चाहते हैं यहाँ से जाने से पहले। एंड टू पुट इट इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में हमारे दिमाग में सब कुछ भर देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमने हैंड राइटिंग किया। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उस दिन हैंड राइटिंग के लिए मिस्टर हैमिल हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हेड, और अच्छी कर्सिव में उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। ये उस नोटबुक पर लिखा हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों की जो नोटबुक होती हैं उसको कॉपी करना होता है, पहले से लिखा होता है और उस पर पेन से चलाकर आपको फिल करना होता है। तो यही नोटबुक थी, उस पर पहले से लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ये दे आ रहा है इन वर्ड्स के लिए, फ्रांस अल्सेस के लिए। ऐसा लग रहा था ये जो वर्ड्स थे, लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे झंडे जैसे दिख रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, क्योंकि क्लास में सबके पास कॉपीज थी और हर कॉपी पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि फ्रांस अल्सेस नाम के झंडे पूरे क्लास में हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, ऐसा लग रहा था किसी रॉड से ये झंडे लटके हुए हैं। कहाँ पर? हमारी डेस्क के ऊपर। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था, मीन्स ये देखने लायक था कि हर कोई कितने सीरियस होकर वर्क को कर रहा था। हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति थी क्लास में। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्या क्या साउंड था क्लास में? शोर नहीं था, लेकिन क्या क्या साउंड था, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या साउंड था? द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर पेपर, पहला साउंड था पेपर पर पेन चलने का। दूसरा साउंड था बीटल्स फ्लू इन, कुछ छोटे छोटे बीटल्स, कुछ कीड़े अंदर आ रहे थे उनका। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, इनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे से कीड़े की ओर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हु वर डाइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपने अपने फिश हुक्स मतलब होता है कर्सिव लेटर्स, जो कि लेटर्स बना रहे थे। दैट इट वॉज फ्रेंच टू। अगला साउंड क्या था? ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर जो पिजन्स थे, कबूतर थे, वो बहुत धीमे धीमे गुटर गूं कर रहे थे, बोल रहे थे। तो ये कुछ नॉइज थे जो क्लास में आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, नाइटा कह रहा है कि जब मैंने कबूतरों को देखा तो मैंने अपने आप से कहा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। दे यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, ध्यान रखिएगा।
दे आ रहा है जो जर्मन्स हैं उनके लिए। फ्रेंड यहाँ पर एक अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि चलो ठीक है, कल से नए टीचर आ जाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे यहाँ पर, तो क्या वो टीचर इन कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे? दैट मीन्स कि यहाँ के लोग तो जर्मनी सीख जाएंगे क्योंकि वो फाउंडेशन में है, लेकिन जो पेजेंट्स हैं, जो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है, क्या वो भी छोड़ देंगे? Whenever I looked up from my writing, बीच बीच में जब भी मैं अपनी राइटिंग से ऊपर सर उठाकर देखता था, आई सॉ मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। मैं देखता था कि मिस्टर हैमिल बिल्कुल मोशनलेस हैं, अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक चीज घूरते हैं, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज घूरते हैं, एज इफ ही wanted टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मानो कि उस स्कूल रूम में, उस रूम में जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहते हैं, उनका पिक्चराइजेशन कर लेना चाहते हैं, फैंसी इमेजिन करना चाहते हैं। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 साल तक वो इसी जगह पर रहे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बनाया, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसी के सामने उनका क्लास था। जस्ट लाइक दैट, और उसी तरह से बाकी चीज़ें थीं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। इन 40 सालों में क्या क्या बदला था? पहला तो ये था, जो डेस्क और बेंचेस थीं वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी। स्मूथ क्या, जब नई सीटें आती हैं थोड़ी सी रफ होती हैं, बच्चे बैठते हैं तो जो घिसने की आवाज़ होती है उसकी वजह से वो सब चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाती हैं। दूसरा चेंजिंग क्या हुआ था इन 40 years में? द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर। एक वॉलनट ट्री था, अखरोट का एक पेड़ था, वो बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। एक होप वाइन, वाइन एक बेल को बोलते हैं, तो एक होप वाइन थी जिसको कि उन्होंने खुद ही लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। वो होप वाइन अब विंडोज से होती हुई रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। मिस्टर हैमिल के लिए, बेचारे मिस्टर हैमिल के लिए ये कितना दुख भरा होगा कि ये सारी चीज़ें वो छोड़ कर जाएंगे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। ध्यान रखिएगा, मिस्टर हैमिल के साथ उनकी सिस्टर रहती थी। मिस्टर हैमिल अपनी बहन को सुन रहे थे कि वो मूविंग अबाउट द रूम अबव, ऊपर जो रूम था उसमें अपना सामान पैक कर रही थी, तो उसका कुछ शोर आ रहा था। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने बॉक्सेस को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि कल ही उनको ये सब छोड़ कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, मिस्टर हैमिल के अंदर इतना साहस था कि वो हर लेसन को सुन सकें, वेरी लास्ट, आखिर तक। आफ्टर द राइटिंग, जब हम लोगों ने राइटिंग पूरी कर ली तो इसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ा। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया कई बार कि लास्ट लेसन वाले दिन, यानी जिस दिन लास्ट लेसन था उस दिन फ्रेंच ने क्या क्या पढ़ा, किन किन चीज़ों को पढ़ा, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। फर्स्ट तो पार्टिसिपल पढ़ा, दूसरा राइटिंग यानी हैंड राइटिंग की, और इसके बाद उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, देन इसके बाद वॉवेल साउंड पढ़े। ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री में पढ़ा। एंड देन बेबीज चैंटेड द बा बी बी बो बू। ये क्या है? छोटे बच्चों को क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें सारे वॉवेल्स हैं, जैसे पहले ए है ना, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर यू है। मीन्स क्या क्या लेसन, कौन कौन सा लेटर किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। तो लिखा है बेबीज, छोटे बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाया जा रहा था, तो ये लेटर वो बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल। पीछे जो बैठा हुआ था ओल्ड हॉजर अपना चश्मा पहने हुए था। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, जो कि अपने दोनों हाथों में प्राइमर पकड़े हुए था। प्राइमर बताया था, प्राइमरी की बुक को बोलते हैं। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, छोटे बच्चों के साथ इन लेटर्स को वो बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि ओल्ड हॉजर भी परेशान था, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ में एक कपकपी थी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम ऑल वी वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। इस तरह से उसको रोता हुआ देखना हमें बड़ा फनी लग रहा था, हम सब हंसना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन।
फ्रेंच कह रहा है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा और ये हमेशा याद रहेगा मुझे मेरा लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च घड़ी ने ठीक 12 बजाए। देन द एंगलस, एंगलस क्या होता है? एंगलस बोलते हैं प्रेयर को। चर्च में जो प्रेयर होती है दैट इज कॉल्ड एंगलस, ठीक है। तो इसके बाद फिर प्रेयर होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ट्रम्पेट मतलब जो साउंड होता है बैंड बाजे वाला, और इसी के साथ एक साउंड सुनाई देता है। वो साउंड किसका था? प्रोसियंस, प्रोसियन जो आर्मी थी रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल बताया था मैंने प्रैक्टिस, वो अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ से लौटने का उनका जो साउंड के साथ जाते हैं वो साउंड आ रहा था। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के पास आ रहा था साउंड वो। मिस्टर हैमिल स्टूड अप, मिस्टर हैमिल खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल का मतलब होता है वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे थे मिस्टर हैमिल। पेल मीन्स वीक होता है, बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। इन इस चेयर, अपनी चेयर में बैठे हुए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यहाँ पर टॉल का मतलब सीरियस से है, मैंने उनको इतना ज़्यादा सीरियस कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स ही सैड, फाइनली मिस्टर हैमिल ने कहा मेरे दोस्तों। आई मीन्स वो बोल नहीं पा रहे थे, हेजिटेट फील कर रहे थे। बट सम टाइम समथिंग चॉक्ड हिम, बोलने ही वाले थे, अचानक से उनका गला बंद हो गया, किसी चीज़ ने उनके गले को चॉक कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे वो नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिया। बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट होता है पावर, कैपेसिटी, अपनी पूरी ताकत के साथ। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, इसके बाद उन्होंने जितना बड़ा वो लिख पाए उतना बड़ा लिख दिया। क्या लिखा? बाइबल ऑफ फ्रांस। बाइबल ऑफ फ्रांस क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आता है, इससे लॉन्ग में पूछा जाता है। लॉन्ग लिव फ्रांस यानी फ्रांस की उम्र लंबी हो, फ्रांस खूब लंबा जिए। तो बाइबल ऑफ फ्रांस उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया, एक शब्द भी नहीं बोला। देन ही स्टॉप्ड, इसके बाद रुक गए वो। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपना सर दीवार की तरफ झुका लिया। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले। ही मेड अ जेस्चर टू अस, उन्होंने हमसे एक इशारा किया। क्या इशारा था ये? द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। इशारा था कि स्कूल आज डिसमिस हो चुका है, यानी स्कूल ख़त्म है और आप घर जा सकते हैं। सो दैट वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा, और कोई डाउट्स हों तो उन डाउट्स को भी पूछ लीजिएगा। बाकी इसके जो नोट्स हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग विद अस, थैंक यू।